बैड बॉय संजय दत्त साहब की बायोपिक आ चुकी है, ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। सिर्फ 7 दिनों में 200 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पूरा कर लेती है। अब जब संजय दत्त बैड बॉय हैं, तो चलिए बैड बॉय की आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो बैड बॉय जिसने अपनी जिंदगी में आने वाली कई महिलाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। जी हाँ, जो महिलाएं, जो लड़कियां संजय के जीवन से जुड़ी, उनके सपनों को लगातार कुचलते गए संजय दत्त। यहाँ तक कि बेटी त्रिशाला के सपने को भी संजय ने नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बात चल रही है संजय दत्त के बारे में। हालांकि इनके जीवन में कई सारी लड़कियां हैं, लेकिन हम कुछ खास लोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी पहली पत्नी ऋचा के बारे में। ऋचा ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। कैसे रखा, क्या रखा, ये हमने पुराने वीडियोस में आपको बताया। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ऋचा शर्मा जब संजय दत्त के साथ जुड़ जाती हैं, यानी कि इन दोनों का रिश्ता बंध जाता है, शादी की बात पहुंचती है, तो संजय की शर्त होती है कि उन्हें फिल्मी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऋचा प्यार में इतनी पागल थी कि वो उसे छोड़ देती हैं और संजय के साथ घर बसाती हैं। उसके बाद बीमार पड़ जाती हैं और हालात ये होते हैं कि ब्रेन ट्यूमर से जूझती हुई ऋचा को संजय एयरपोर्ट पे लेने भी नहीं जाते हैं, बल्कि उस वक्त उनके अफेयर कहीं और शुरू हो जाते हैं। उसके कुछ टाइम के बाद ऋचा का निधन होता है। फिर उनके जिंदगी में आती है रिया पिल्लई। रिया पिल्लई भी बड़े सपनों के साथ आई थी, लेकिन रिया पिल्लई के सपनों को भी संजय ने पूरा नहीं होने दिया। हर बार की तरह संजय की शर्त थी कि उन्हें प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ना होगा और केवल घर पे बैठना होगा, क्योंकि संजय की हमेशा से यही ख्वाहिश रहती थी कि जब मैं घर पहुंचूं तो कोई मेरा इंतजार करने वाला हो, न कि मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी का इंतजार करूं कि वो शूटिंग से लौटेगी। खैर, रिया से भी संजय का तलाक होता है। उसके बाद उनकी जिंदगी में आती है तीसरी पत्नी मान्यता दत्त। मान्यता दत्त के बारे में भी संजय की यही शर्त रह जाती है कि उन्हें अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ना पड़ेगा। मान्यता का वैसा कोई प्रोफेशनल करियर चमका भी नहीं था, या ऐसे कुछ उन्हें खास मौके मिले भी नहीं थे। कुछ बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में थी जिन्हें संजय ने रातों रात राइट्स खरीद के मार्केट से हटवा दिया था, क्योंकि संजय को ऐसा लगता था कि उसकी वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है। बाकी उन्होंने आज तक जीवन में जो किया उसकी वजह से उनकी कभी कोई इमेज खराब नहीं हुई, लेकिन मान्यता की ये इस तरह की फिल्में अगर मार्केट में सीडी डीवीडी के रूप में बिकती रहेंगी तो उनकी इमेज खराब होगी। तो इस तरीके से मान्यता को भी उन्होंने उनका करियर छुड़वाकर घर पे बैठा दिया, हाउसवाइफ बना दिया। तो ये तो उनकी पत्नियों के बारे में बात हुई। उसके अलावा उनके जीवन में कई लड़कियां थी, कई लोग आए जिनके उन्होंने करियर को दांव पे रखा। यहाँ तक कि कुमार गौरव जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने भी अपना करियर दांव पे लगा दिया था संजू के लिए। कुछ नहीं थे संजू जब कुमार गौरव लेकर आते हैं साथ में फिल्म नाम। बड़ा रोल कर सकते थे, खास रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रोल ना चुनकर उन्होंने संजय को रोल दिया, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहते थे। और इसकी वजह से कुमार गौरव के पिता राजेंद्र कुमार भी काफी दुखी थे। खैर, नाम के बाद संजय का नाम तो हो गया, लेकिन कुमार गौरव का नाम अंधेरी दुनिया में खोता चला गया। अब जरा एक और खास किरदार के बारे में बात करते हैं। वो है संजय की पहली पत्नी ऋचा की बेटी त्रिशाला के बारे में। विदेश में रहती हैं, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और कहती हैं कि संजय से उनके रिश्ते ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने हमेशा संजय दत्त को, उनकी फिल्मों को, बॉलीवुड को बड़े ही गहन तरीके से फॉलो किया। त्रिशाला ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो बनना चाहती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस। वो इस चीज की तैयारी में भी जुट गई थी। उन्होंने ये ख्वाहिश पाल ली थी, उन्होंने सपने देख लिए थे कि वो भी बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखेंगी। लेकिन संजय ने साफ साफ मना कर दिया। संजय ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इस बार भी संजय ने एक और सपना तोड़ा, और इस बार अपनी बेटी त्रिशाला का। इस वीडियो में इतना ही।